जय हिंद दोस्तों। कल हम भाग 2 देखे थे, आज हम भाग 3 देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3, ये अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। इस वीडियो में हम 12 से 16 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा मूल अधिकार है, वो भारत का जो मूल अधिकार है, वो संविधान में मूल अधिकार रखा गया है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। जो हमारा मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। देखिए, मूल अधिकार का मतलब ये है कि हमारे पास ये मूल अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये हमारा मूल अधिकार है। किसी के सामने हम बोल सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अब भारत के हम नागरिक हैं तो हमको भी ये मूल अधिकार मिला है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से देखें एकदम कि किस अनुच्छेद के तहत हमें घूमने बोलने फिरने की आज़ादी है। देखिए, जो हमारा मूल अधिकार है वो राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए निलंबन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है। दूसरा बात कि सांसद के पास बस ये पावर है कि वो हमारा जो मूल अधिकार है वो नष्ट कर सकती है, पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। अदरवाइज भारत में कोई के पास ऐसा कानून नहीं है या इतना पावर नहीं है कि वो हमारा मूल अधिकार हमसे छीन ले या हमारा मूल अधिकार हमसे कम करे। बस राष्ट्रपति कर सकते हैं या तो सांसद कर सकते हैं। और मूल अधिकार वो अधिकार जिससे हमसे सरकार भी मूल अधिकार हमारा नहीं छीन सकता, तो पब्लिक का छीनेगा। जो हमारा चीज सरकार नहीं छीन सकता वो पब्लिक भी नहीं छीनेगा। हाँ, मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर आपके मूल अधिकार पर आंच पड़ता है, यानी कोई आपका मूल अधिकार नष्ट करता है या कम करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप वहां पर जाइए और बोलिए कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, हमको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है। अनुच्छेद 12 देख रहे हैं अब हम। स्टेट, यहाँ राज्य से बात है। राज्य में कोई भी बात हो सकता है। राज्य में कोई भी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलुगु राज्य से यहाँ पर है। ऐसा राज्य, वो सब राज्य कोई ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिसका मूल अधिकार, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार छीन लिया जाए। कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार छीन लिया जाए। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। या वहाँ के जो चेयरमैन है या पंचायत मुखिया वगैरह ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि वहाँ का जो मूल अधिकार है किसी व्यक्ति को छीन लिया जाए या किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पर फर्क पड़े। अनुच्छेद 13 यह कहता है अल्पीकरण का मतलब कि मूल अधिकार हमारा जो मूल अधिकार है वो यूएसए से हमको आपको बता देने लिया गया है। और हमारा मूल अधिकार बहुत ही अच्छा मूल अधिकार है, बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को अगर दिक्कत पहुंच रहा है तो उस समय में हमारा मूल अधिकार कुछ कम कर दिया जा सकता है, या कुछ दिन या कुछ साल या कुछ महीने के लिए खत्म भी कर दिया जा सकता है। 90-80% हमारा मूल अधिकार। जैसे मान लीजिए हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक बात है, हमें किसी नेता से बात कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये हमारा आज़ादी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया या उसे हम गाली देने लगे या कुछ अंड बंड बोलने लगे, कुछ गलत वर्ड बोलने लगे, तो वहां पर हमको क्या जेल होगा, वहां पर गवर्नमेंट हमको सजा देगा। धारा 394 के तहत, आईपीसी 394 के तहत हमको क्या 3 महीने का जेल हो सकता है। तो वहां पर जो जेल होगा तो वहां पर हमारा क्या जो अधिकार है वो नष्ट कर दिया जाएगा, वहां पर हमारा जो मूल अधिकार है वो खत्म हो गया। तो इसीलिए आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप वो बोलिए जो कि किसी अन्य व्यक्ति को दिक्कत न हो। आपको बोलने से आपको चलने से उस अगले पर्सन को कोई दिक्कत न हो। अगर दिक्कत होता है तो उस परिस्थिति में आपका मूल अधिकार कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको अधिकार है गाड़ी चलाने के, हम कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। मान लीजिए हमको अधिकार है ट्रक चलाने का, हम ट्रक चला सकते हैं। अब ट्रक चलाएं और कोई की जगह घरों में भिड़ा दिए। अब क्या हुआ कि घर में 2-4 लोग थे, साफ हो गए, मर गए। अब क्या हमको जेल हो जाएगा, वहां पर हमको क्या होगा, जेल होगा। 1 महीना 2 महीना या 4 साल 5 साल जितना का भी हमको सजा होगा वो कोर्ट सुनाएगी। तो वहां पर जब हमको सजा होगा तो वहां पर हमारा मूल अधिकार क्या छीन लिया गया। तो इसीलिए कहा गया है कि मूल अधिकार आपका बना रहेगा, मूल अधिकार को कोई नहीं छीनेगा। लेकिन आपके मूल अधिकार से अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रहा है, अब उसके जो घर वाले हैं मर गए, उसको क्या दिक्कत होगा ना, होगा कि नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो वहां पर आपका मूल अधिकार कम कर दिया जाएगा या आपको जेल हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब जेल होगा तो आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। वहां पर न आप किसी से बात कर सकते हैं, न अपने मन पसंद का खाना खा सकते हैं कि मीट उट खाएं, जाउर पूड़ी खुमा खाएं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं लेकिन बेसिकली ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर बात करने नहीं देते हैं। और नहीं आप मोबाइल वगैरह चला सकते हैं, नहीं आप वहाँ कूलर फ्रिज एसी का मजा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर मूल अधिकार ही छीन लिया जाता है। जेल में क्या मूल अधिकार छीना जाता है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जेल में जिंदगी नरक हो जाता है। नरक का मतलब क्या है, वहाँ आपका मूल अधिकार है 90% आपका मूल अधिकार
छीन लिया जाता है। और मूल अधिकार क्यों छीना जाता है? क्योंकि आप गलत काम करते हैं, अपने मूल अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपको जेल कर दिया जाता है, वहां पर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाता है। ये हम आपको 12 भी बता दिए, 13 भी बता दिए। अब इसके बाद हम 14 देखेंगे। देखिए इसे 13 में एक पॉइंट और है कि संविधान से पहले जो कानून बना है, नहीं, संविधान से पहले जो कानून बना है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, ये संविधान से पहले बना है। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ये संविधान से कहाँ पहले की, ये सब बुके या पहले से कानून बना हुआ है। संविधान से पहले जो कानून बना है वह बना रहेगा, संविधान से पहले जो कानून बना है वो बना रहेगा, लेकिन उससे किसी व्यक्ति को मूल अधिकार पर फर्क न पड़े। अगर पहले जो कानून बना है वो कानून बना रहेगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन वह अधिकार, लेकिन जो पहले से कानून बना है वो कानून अब के जो संविधान में लिखे गए किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पर अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वो बना रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पर वो फर्क पड़ता है, उस जो पहले कानून बना है उस कानून के कारण, तो वो उसको संसद चेंज कर सकती है। जैसे आप समझ लीजिए कि पहले दलित बिरादरी लोगों को पढ़ा, मतलब कि जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या मंदिर हो गया, उसमें पढ़ने नहीं दिया जाता था या उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। तो ये क्या है, वहाँ पर इनका मूल अधिकार तो है भाई, ये कहीं भी पढ़ सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये इनका मूल अधिकार है। लेकिन पहले वाले जो संविधान के पहले जो सब पर्सनल लॉ जो पहले के नियम चालू हुए थे, वो पहले के नियम में ये लिखा था कि दलित लोग के जो है स्कूल में पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद पर नहीं जा सकते हैं। ये बात गलत है, ये बात जो थी कि गलत है, ये संविधान के विरुद्ध था जो अब संविधान लिखा था। तो इसको चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अब सबको हर जगह जाने की, घूमने की आज़ादी है। तो जो संविधान के पहले जो किताबें लिखी हैं संविधान के तहत, वो बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को दिक्कत पहुंचाते या उसके वजह से किसी व्यक्ति को दुख होता है या उसका जिंदगी बेकार होता है, तो वह यहाँ पर उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे 3 तलाक, ये पहले का बना है, लेकिन क्या है, इससे बहुत दिक्कत होता है। देखिए अनुच्छेद 14 देखेंगे अब हम। अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 देखेंगे, कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने, जो हमारा एक कानून है, संविधान है, इसके सामने कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, कुछ भी नहीं है, सबके लिए ये कानून है, क्या है, बराबर है। चाहे सीएम रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे कोई रहे, चाहे पीएम रहे, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। आप देखेंगे एक मूर्ति पर पट्टी बना होता है, और ये पट्टी बनाता है, शायद तराजू कुछ लिए रहते हैं हाथ में, तराजू और तलवार, उसके सामने क्या है, सब बराबर है। अगर आप कानून में आए तो आप चले जाएंगे, आपको सजा दिया जाएगा। जो एक आम व्यक्ति के लिए, जैसे कोई भी आप जुर्म कर रहे हैं, तो जो एक गरीब व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, वही एक अमीर व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। और मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर देते, तो आप अगर अमीर आदमी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वाले हैं, सोर्स वाले हैं, तो जो आपको सजा दिया जाएगा वही एक गरीब आदमी को भी सजा दिया जाएगा। नहीं कि आप अमीर है तो आपको कम सजा दिया जाएगा, या जो गरीब है उसे ज़्यादा सजा दिया जाएगा, या कम फाइन या ज़्यादा फाइन लगा दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कानून के सामने सब बराबर, गोरा काला, छोट बड़ कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये पहला में कहा गया है, दूसरा में क्या कहा गया है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान, ये पहला में, दूसरा में। पहला में ये कहा गया है कानून के सामने सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गोरा काला नहीं। दूसरा में ये कहा गया है कानून का समान संरक्षण, यानी उम्र के हिसाब से आदमियों को सजा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका उम्र कम है, जैसे आप देखेंगे कि छोट बच्चों का रेलवे में टिकट कम लगता है, या बस उसमें सफर करेंगे तो वहाँ पर क्या टिकट उसका कम लगता है, हाफ टिकट लगता है। तो ये क्या है, उम्र के हिसाब से। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, आपका अगर एज कम है, तो वहां पर भी आपको सजा या जुर्माना में कुछ कम कर दिया जाएगा। ये उम्र के हिसाब से है। जैसे आप निर्भया कांड देखे होंगे, वो लोग जो गैंगरेप किए थे, उनको कितना साल बाद सजा हुआ, तो वहाँ उस समय वो लोग नाबालिग थे। देखिए, लेकिन 2 लोगों को जो क्राइम करेंगे या कुछ मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, 2 लोगों को सजा नहीं होता है। पहला एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल।
हमारे देश में दो ही लोग ऐसे हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल। अगर मर्डर कर दिए भी तो उन लोग को सजा नहीं होगा जब तक कि वो अपने पद पे हैं। अगर अपने पद पे नहीं है तब उनको सजा हो सकता है, लेकिन जब तक वो अपने पद पे है उनको सांसद कभी भी या गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट उनको कभी भी सजा नहीं दे सकती। देखिए यहाँ पर देखिए नोट में देखिए हम लिखे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल सजा उसको कोई भी सजा नहीं दे सकते आप। जैसे जिसे वो मान लीजिए मर्डर कर दिया या किसी को गाली दे दिया, मार दिया, तो सजा नहीं दे सकते किसी भी जुर्म में। राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 में ये कहा गया है और राज्यपाल को 162 के तहत। अगर आप उनको सजा देंगे तो बता देंगे कि राष्ट्रपति को अनुमति मिली धारा आर्टिकल 171 और राज्यपाल के 162 के तहत आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। देखिए अब अनुच्छेद 15 और 16 देखते हैं हम। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि सरकार या पब्लिक इन 5 आधार पर आपसे भेदभाव किसी भी शर्त पर नहीं कर सकती। जैसे कि धर्म के आधार पर, मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म में है या सिख ईसाई हिंदू धर्म में है, तो कोई सरकार या ऐसा नहीं कर सकता कि कोई वैकेंसी निकाले तो मुस्लिम लोग नहीं भरे या वो इसमें नौकरी न करे, ये कभी नहीं कर सकता। दूसरा, जाति के आधार पर सरकार या पब्लिक कोई भी नहीं। जैसे जाति के आधार पर कुछ लोग होते हैं कि चलो पहले होता था कि जो दलित बिरादरी के लोगों से मंदिर में एंट्री करने नहीं दिया जाता था, तो अब अनुच्छेद 15 कहता है जाति के आधार पर भी आप पब्लिक हो चाहे सरकार हो, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर मान लीजिए आपके दादा बाबा कुछ गलत काम कर गए हो जिसकी वजह से सबको मतलब सब वो गांव के या वो जिला के कुछ डर्टी फील होता हो, मतलब कि मान लीजिए एक वजह से जैसे कि बदनामी होती हो, उसके आधार पर भी आप उसे भेदभाव नहीं कर सकते कि आपको दादा बाबा ऐसा काम कर दिए इसकी वजह से हमारा बदनामी हो रहा है, तो आप उसके वंश के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। फिर लिंग के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, इसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप महिला है आप ये काम नहीं करेंगे, या आप पुरुष है तो आप ये काम नहीं करेंगे। लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। 5वां, जन्म के स्थान पर, आप जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं कर सकते कि हाँ आप या बिहार के हैं तो आपको ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आप ये नहीं कर सकते। या आप यूपी के हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं अप्लाई करना है या ये नहीं करना है, आप ये नहीं कर सकते जन्म के भी आधार पर। इसी माता आरक्षण, देखिए आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण जिनको मिल रहा है वो सोच रहे हैं आरक्षण हमको ऐसे ही मिलता रहे, और जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो लोग क्या सोचते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आरक्षण खत्म करना होता तो सांसद आरक्षण, अगर आरक्षण गलत होता तो सांसद को खुद ही आरक्षण हटा देती। सांसद के पास ये अधिकार है कि जो गलत है उसे सांसद खत्म कर सकती है, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, न खत्म होगा। देखिए आरक्षण, जैसे कि आरक्षण वो चीज है जैसे मान लीजिए कोई निचली बिरादरी का आदमी, निचली कास्ट का या फिर दलित बिरादरी का या फिर अगर पिछड़े वर्ग का कोई भी है, तो उसे उठाने के लिए उसे थोड़ा सा पुश करके ऊपर ले आए और जो आगे लोग बढ़ गए हैं उनके लेवल में ले आए, यही आरक्षण है। मान लीजिए आपका जो जिसे आर्मी में हो रहा है 5-7 ले रहे हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 5-4 5-3, ये आरक्षण के हिसाब से हो सकता है। या आप किसी वैकेंसी में किसी व्यक्ति का किसी जो बड़ बिरादरी का है, ठाकुर पंडित ये सब बिरादरी का है, तो वो 120 लिया नंबर तब आपको उनका हुआ। अगर आप 110 105 या 100 लिया है तब भी आपका हो सकता है। तो ये क्या उठाने के लिए, थोड़ा सा पुश करने के लिए ये आरक्षण है। अनुच्छेद 16 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद जो 16 है वो आरक्षण किस आधार पर देगा, ये कहता है अनुच्छेद 16 आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा। तो आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, लिंग के आधार पर दिया जाता है, स्थान के आधार पर दिया जाता है। आप ये याद रखेंगे कि आरक्षण किसी के धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है कि आप हिंदू धर्म का है, चलो हिंदू धर्म में जितने लोग आएंगे सबको आरक्षण हो गया, या तो आप मुस्लिम में, चलो मुस्लिम में जितने आए सबको आरक्षण हो गया, ये आप नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण कर सकते हैं, लिंग के, स्थान के और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं आप। स्थान का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है, उस राज्य में कोई ऐसा जिला है या कोई ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, उसमें जैसे कि नहीं उतना चावल गेहूं पैदा नहीं होता है, वहाँ बहुत गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लोग को नौकरी चाहिए तो उन्हें कुछ डिस्काउंट होना चाहिए ना, कुछ नौकरी में डिस्काउंट होना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ उठ के ऊपर आएंगे तभी तो काम करेंगे, अब तभी तो वो एरिया विकसित होगा, घर और बनवाएंगे, रोड बनवाने के लिए कहेंगे, शिक्षित होंगे तभी ना, तो कुछ उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया जाएगा स्थान पे।
और लिंग के स्थान पर मान लीजिए कि कोई लिंग महिला है तो उनको कुछ ऐसा फैसिलिटी दिया जाता था ऊपर आने के लिए, और अगर आप विकलांग विकलांग वगैरह है तो भी वहाँ पर आपको कुछ प्रोवाइड किया जाता है, आपको आरक्षण दिया जाता है। और जाति के आधार पर आप जानते हैं जो छोटी नीची जाति के उनको आरक्षण दिया जाता है। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और देखते हैं।